JavaScript is an exciting language primarily used in the development of web pages and script. वेब पेजेस की डेवलपमेंट करने के लिए स्क्रिप्ट जो हमने लिखनी होती है, जो हमने कोडिंग करनी होती है, ये उसके लिए काम आती है आपके पास. इट डज़ नॉट कंज्यूम मच मेमरी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज एट द क्लाइंट एंड इन डेवलपिंग वेबसाइट्स फॉर मेकिंग पेजेस डायनामिक. ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेमरी नहीं कॉस्ट करता है और ये ज़्यादा से जो है वो क्लाइंट एंड मतलब ये क्लाइंट इसको डील करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की डेवलपिंग के लिए और इसके पेजेस को वो डायनामिक रखते हैं. इट ईज़िली वर्क्स विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब HTML के साथ हम लोगों ने कहा था CS चलता था, कैस्केडिंग चलता था. अब हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के मेन्यू की वजह से होते हैं. जैसे कि लाइक जावा HTML के साथ भी काम करता है, ये दोनों आपस में काम करते हैं एक दूसरे के लिए. और एन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, हम अपने कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एक प्रोग्राम रन करता है. अगर हमने उससे कहा है कि हम लोगों को एडिशन चाहिए, एडिशन की क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, तो पीछे वो प्रोग्राम रन करेगा, कोडिंग करेगा, तो जो स्क्रिप्ट लिखेगा वो जावास्क्रिप्ट होगी विद द हेल्प ऑफ HTML. ओके. JavaScript is a high-level interpreted programming language primarily used to create and control dynamic content on the websites. It is one of the core technologies of web development alongside HTML and CSS. How some points इसके हैं जी. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, सर्वर साइड, ये सारी चीज़ें का हम लोग आगे डील करते हैं. सबसे पहले लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट. अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी कोडिंग आती है, क्या चीज़ इसको CSS से और HTML से मिला कर ज़रा डिस्टिंग्विश करके बताता है. जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी एम्बेडेड इन द HTML विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग. इसको एम्बेड वही HTML स्टार्ट करता है, HTML इसको एंड कर देता है. इसको सबसे पहले टैग पेयर ऑफ स्क्रिप्ट चलता है. अब ये देखिएगा क्योंकि हमने कहा था जावास्क्रिप्ट है, तो आपकी स्क्रिप्ट जैसे हम लोगों ने पिछली बात की थी पी में हमारा सेंटेंस आता था. अब हमारी कहानियाँ यहाँ पे स्क्रिप्ट में आएंगी. ओके. इसमें लिखा हुआ है जी, देखिए सबसे पहले इन वेब पेज देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ वेयर टू प्लेस द कोड इनसाइड HTML. आपके पास HTML के अंदर स्पेसिफिकली कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप उसको जहाँ मर्जी रख दें. कोडिंग की ये लाइन इंपॉर्टेंट है. हम लोग जब सोचते हैं H2 यहाँ पे किया है, H26 यहाँ पे क्यों है, वो कोई लिमिटेशन नहीं होती है. आप उसको जहाँ पे मर्जी प्लेस करो, आपकी आउटपुट उसी तरीके से आएगी. For example, the following JavaScript code embedded in the body display a sentence string using a document write function. अब हमारे पास एक JavaScript आई है, हम इसको रन करेंगे. ठीक है. HTML आया, बॉडी आया, बॉडी के बाद कुछ H नहीं था, कुछ P नहीं था, स्क्रिप्ट आया. लैंग्वेज में आपने सबसे पहले ऐड किया जावास्क्रिप्ट. लैंग्वेज आपकी जावास्क्रिप्ट है और आपकी टाइप कौन सी होगी, टेक्स्ट. कौन सा टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट का टेक्स्ट. मतलब अब जो आपका प्रोग्राम रन होगा वो प्रोग्राम कोडिंग होगी वो जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होगी. अब आपने डॉक्यूमेंट राइट, मतलब आपने नीचे लिखा है कि डॉक्यूमेंट में आपने जो लिखना है वो क्या लिखना है, लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट. आपने इसकी हेडिंग दे दी. ओके. आपने स्टार्टअप किया और डबल स्लैश लगा के, अब आप देखिए उन्होंने कैसे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के उसको स्टार्ट किया था. डबल स्लैश लगा के डॉक्यूमेंट राइट चेंज करके थोड़ा सा आगे जाके उसको एंड कर दिया, लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट. ओके. फिर वही स्क्रिप्ट का क्लोजअप, बॉडी का क्लोजअप, HTML. आउटपुट आ गया लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट. ओके. अंडरस्टूड. इसको हम अभी रन करते हैं. पहले आगे देख लेते हैं जी. इन द सेंटेंस डिस्प्ले जी याद करना पड़ेगा. अगर रन कर लिया हमने, हमारे लिए बहुत आसान होगा इसको याद करना. ठीक है. मैंने आपको क्या बताया कि बीच की कहानियाँ याद करनी ज़रूरी नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके. क्या चीज़ याद रखनी ज़रूरी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन द सेंटेंस था कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग ना कुछ स्टेटमेंट के साथ चलते थे, ट्रू और फॉल्स के साथ, इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट को हम लोग रन करते थे. अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले स्क्रिप्ट की बॉडी तक जावा को पता चल जाता है. अब आपने यहाँ पे फंक्शन देना है. ऐसा फंक्शन अगर आप कोई प्रोग्राम रन करो तो अगर आप उसे श्योर करो कि ये जो चीज़ आपने एंटर की है आपको श्योर हो, इसके बारे में चेंज तो नहीं करना इसको, तो वो एक फंक्शन का मेन्यू पॉपअप होगा, उसका मैसेज होगा. ठीक है. फंक्शन मैसेज की शॉर्ट फॉर्म, मैसेज शो ब्रैकेट के अंदर और क्लोज कर देना आपने उसको. अलर्ट क्या है, अब आप खुद देखें कि टाइप टेक्स्ट मैसेज और पर्पल ये सारे पर्पल में लिखे हुए हैं, एक दूसरे का रेफरेंस दे रहे हैं. अलर्ट क्या देना है आपने, आर यू श्योर ट्रिपल क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा. ठीक है.
आप स्क्रिप्ट फिर देखें वो ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट उसने मैसेज शोर से पहले स्टार्ट की थी, ब्रैकेट उसने 6 वाली लाइन पे क्लोज की है, फिर स्क्रिप्ट दिया है, फिर हेड उसने क्लोज कर दिया। अब मेन बॉडी पे आते हैं। डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन? अब आपको होता है ना, जब आपने कोई फाइल रन करनी होती है, लोड करनी होती है, आपने उसको रीलोड का ऑप्शन या शोर का ऑप्शन या ओके का ऑप्शन आता है, मेन्यू पे ओपन होता है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग इस तरीके से होती है। डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन? अब वो बटन आपने क्लिक करना है अगर आप श्योर हो तो। अक्सर हमने कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करते हो ना, हमें ऐसा आइकन आता है कि दिस फाइल माइट बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, यू रियली वांट टू डाउनलोड दिस, ओके, या फिर कैंसिल कर देते हो आप, श्योर या कैंसिल कर देते हो, ठीक है। ये वही मेन्यूज पॉपअप होते हैं। अब आपने जो माइंड क्लिकिंग वाला करना है, इनपुट आपने टाइप करना है बटन, जो बटन की शेप में आएगा, ऑन क्लिक मैसेज शोर, जो वैल्यू हमारी के एंटर करेगा उस बटन के ऊपर बी शोर। एक बटन की टाइप आपने डालनी है, बटन के अंदर क्या लिखा होगा, बी शोर, ऑन क्लिक मैसेज शोर, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू क्या होगी, बी शोर, हमारा बात कंप्लीट होगी। फिर बॉडी, फिर HTML, हमारी बात ख़त्म। हमारी आउटपुट क्या आई है, डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन बी शोर। और आर यू श्योर वाली आउटपुट हमारी किधर गई, यहाँ देखें, जब आपने सबसे पहले उसको क्लिक करना है बी श्योर, अब उस फाइल पे चले गए आर यू श्योर, एंड आफ्टर द बी श्योर बटन इज प्रेस्ड द जनरेटेड अलर्ट इज एज फॉलोज। अब आपसे बी श्योर का करोगे, अब आर यू श्योर, वो अगेन आपसे पूछता है आर यू श्योर, फाइल करिए, आपने ओके कर दिया। यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ बाई रिप्लेसिंग द डिफरेंट मैसेजेस। अगर आपने 2+2 करो ना, आर यू श्योर के बजाय अलर्ट पे आप लिखो 2+2, फिर स्क्रिप्ट, फिर हेड, फिर बॉडी, डू योर माइंड, आप ऐसे करो, फिर आप देखो कि आपको 2+2 का आंसर 4 मिलता है कि नहीं। ओके, चलें, सबसे पहले अब आपने वो वाला प्रोग्राम, हाँ ठीक है, ये प्रोग्राम अभी फ़िलहाल रन करें जावास्क्रिप्ट के लिए, मैसेज, हाँ इसके लिए रन करें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने 2+2 करना होता तो इधर हम क्या लिखते हैं, अब मैसेज शोर ही है ना, वो चीज़ वहीं रहेगी, उसको चेंज नहीं करना हमने। अगर चेंज करना होता, हाँ मैसेज शोर ही होगा, आर यू श्योर। अब अलर्ट की जगह आप जरा 2+2 ऐड करके देखें। वही ने कहना कि बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट मैसेजेस, जो आपने मैसेज फंक्शन मैसेज शोर, यही लिखें अलर्ट, आर यू श्योर की जगह 2+2 हो गया, हाँ ठीक है। अब ज़रा करके देखें, क्लोज करें ब्रैकेट को, फिर स्क्रिप्ट, फिर हेड, फिर बॉडी, बाकी सारी चीज़ें सेम करें। In the following line of code fig 22 two variables are defined। अब ये वेरिएबल की कहानी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे वेरिएबल को समझना पड़ेगा कि वेरिएबल ज़रा उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक में डाला हुआ, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अभी ये प्रैक्टिकल हमारा जो सा ये वाला जो कोडिंग है, उसमें सबसे पहले देखिए HTML है, बॉडी है, और लिखा हुआ 2 वेरिएबल्स आर डिफाइंड, 2 वेरिएबल डिफाइन किए गए। One is a boy name in the variable name, and while other is a reward having a value of 5000. So it displays the result in a browser. अब आपके पास क्या होगा कि अब रिवॉर्ड आपके पास जो है वो जावास्क्रिप्ट में ऐसे यूज़ किया जाता है जो किसी न किसी चीज़ को हाईलाइट करता है, पॉइंट आउट करता है। आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, वेरिएबल हमने दिया है नेम, फिर डॉक्यूमेंट राइट रिवॉर्ड, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट राइट रिवॉर्ड करना है, फिर आपने वेरिएबल दिए किसी इसका रिवॉर्ड क्या है 5000, फिर आपने डॉक्यूमेंट राइट लिखा है। जो आप ऊपर वेरिएबल देते हो ना, वही आपको डॉक्यूमेंट राइट में लिखना पड़ता है। फिर आपने रिवॉर्ड ऊपर दिया, फिर आपने डॉक्यूमेंट राइट में लिखा नेम गेट्स, सबसे पहले आएगा नेम, जो आपने ऊपर वेरिएबल नेम मेंशन किया हुआ है। फिर आपने खुद से जो चीज़ स्क्रिप्ट ऐड की है वो है गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज़, फिर आपने रिवॉर्ड लिख दिया जो सेकंड वेरिएबल था, ठीक है। अब ये वही 5 वाला जिस तरीके से पहले 5 था, फिर 555 था, फिर 5 था, ठीक है, जो हमारे पास नंबर्स वाला पिछला प्रोग्राम था। स्क्रिप्ट बॉडी HTML क्लोज, एहसन गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ ₹5000, हमारे पास आउटपुट डन होगी। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है फिग 22 भी, पहले रीडिंग कर लें फिर प्रोग्राम रन करते हैं। इनपुट फ्रॉम द यूज़र वॉज नंबर 7, इनपुट फ्रॉम द यूज़र वॉज नंबर 7 पे आपके पास जो है वो इनपुट दिया था यूज़र ने कि डॉक्यूमेंट राइट रिवॉर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स
amend the same program for user input where we want to change the value reward by taking input from the user. अब वो आपने दे दिया था ना यूज़र ने, अब यूज़र उसको खुद आइडेंटिफाई करता है, यूज़र उसको चेंज करता है by taking input from the user. For input from the user we can use the prompt function which pops up the message window like that alert function. This input will be assigned to a variable at the backend which can be used later, and a sample code is as follows. var a variable ip prompt input a number please. अब पहले जो प्रोग्राम हमने लिखा था हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है. अब उन्होंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट लिखने के बजाय वो प्रोग्राम यूज़र से पूछे आप बताओ कि रिवॉर्ड कितना देना है, ठीक है. अब आपका प्रोग्राम इस तरीके से हो जाएगा जी. अब आपका प्रोग्राम इस तरीके से हो जाएगा कि वेरिएबल जहाँ पे लिखा हुआ था ना वेरिएबल नेम एसन वो वहीं पे रहेगा. वेरिएबल रिवॉर्ड जो लिखा हुआ है वहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल आईपी प्रॉम्प्ट इनपुट अ नंबर प्लीज़. फिर डॉक्यूमेंट राइट पे आपको वही चीज़ लिखनी पड़ेगी. यू कैन रिप्लेस दिस लाइंस इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एंड विल गेट द आउटपुट एज शो. वो आपके पास इस तरीके की आउटपुट आ जाएगी. इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखेंगे. अब वेरिएबल्स में आते हैं. A variable is an entity that stores some value for later use. एक वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करता है, आने वाले वक्त के लिए यूज़ करता है, ठीक है. In mathematics, a variable is generally represented by a single character but not limited to. Similarly, in programming languages, variables should be named in a meaningful manner. अब वेरिएबल एक ऐसा आइकन है जिसको आप पॉइंट आउट करके हाईलाइट करके उसके अंदर डाटा स्टोर करते हो तो वो इनपुट डिस्प्ले करता है. वेरिएबल में हमने एसन का नाम ऐड किया था, उसने वेरिएबल नहीं प्रिंट किया, उसने वेरिएबल के अंदर ऐड किया हुआ डाटा प्रिंट किया था. वो क्या था? एसन, ठीक है. आगे क्या चीज़ है जी. द टाइप ऑफ द वेरिएबल द स्टेट वेरिएबल कैन स्टोर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट such that the developer after defining and assigning a variable is later able to recall about the task and the type of the values the state variable holds. अगर ऐसा हम लोगों ने वेरिएबल ऐड कर दिया तो उस वेरिएबल को कॉल करके रिकॉल करके हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. हम उसे अगेन नहीं लिखना पड़ेगा. हमने एक दफ़ा मेंशन कर दिया कि वेरिएबल में ऐसा का नाम हमने एंटर कर दिया. अब हम जितनी दफ़ा चाहें उसको रिकॉल करें, ठीक है. The basic value that the variable can hold in JavaScript is either a number or set of characters. Characters कहते हैं called string, a boolean which is either true or false. ये चीज़ अंडरलाइन करें कि जब आपका वेरिएबल है उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, उसके अंदर नंबर्स भी आएंगे, उसके अंदर बूलियन अलजेब्रा मीन 0 1 भी आएगा जो आपको स्टेट करेगा रादर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू रादर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके. It is critical to note that the variable naming convention does not support a number to be the first character of the variable name. Since JavaScript is a case sensitive. अभी उन्होंने चीज़ क्या बोली है कि क्रिटिकल नोट होता है कि variable naming convention does not support a number to the first character of the variable name. Since JavaScript is case sensitive, therefore reward and reward are two different variables. अगर आप reward को small r e के साथ करेंगे तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल बन जाएगा. अगर आप कैपिटल आर और स्मॉल ई के साथ करेंगे तो अब आपने पहले आर ई में एसन लिख दिया, कैपिटल आर में आप लाइबा लिख दें तो वो आप अगर आपको स्मॉल आर लिखोगे तो वो एसन डिस्प्ले करेगा, कैपिटल आर करोगे तो वो लाइबा डिस्प्ले करेगा. दोनों का फंक्शन चेंज हो गया, ठीक है. टेबल 3 टू इनलिस्ट बेसिक डाटा टाइप्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट. सबसे पहले नंबर, स्ट्रिंग नंबर आपके पास ये होते हैं, स्ट्रिंग आपके पास ये होता है, बूलियन आपके पास ट्रू या फॉल्स होता है. जैसे से इंपॉर्टेंट थिंग जावास्क्रिप्ट आपकी ये चीज़ें जो है वो पिक करता है, इसके अलावा कुछ भी इसे समझ नहीं आता, ठीक है. Variable is declared with the var keyword and multiple variables can be declared in the same line of the code too. अगर आप इस पर 10 नाम भी ऐड करोगे तो वो 10 नाम इसमें सेव हो जाएंगे. ऊपर लिखा हुआ था इसके डाटा एंटरिंग की लिमिट नहीं है. The first ever assignment of a value to a variable in the lifespan of the program is called initialization. सबसे पहली असाइनमेंट जो एक वेरिएबल को लाइफ स्पैन में जो है वो एंटर की जाती है वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है. इनिशियलाइजेशन होती है उसकी. अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज़ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल एट द सेम टाइम. जब आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती जाती है फिर आपको क्या कहते हैं इसको
इनिशियलाइज द वेरिएबल सेम टाइम पे आपको करने आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे दैट द वेरिएबल इज डिफाइंड आफ्टर द राइट स्टेटमेंट इज यूजिंग द वेरिएबल्स अनलेस द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड होल्ड्स अ वैल्यू एंड ओनली देन इट कैन बी यूज एज पर प्रोग्रामिंग सीक्वेंस। कोई भी वेरिएबल अगर आपने जावास्क्रिप्ट में मेंशन कर दिया है RE के साथ या कैपिटल RE के साथ या वेरिएबल में आपने जो वैल्यू असाइन कर दी तो वही आपकी कॉन्टीन्यूसली यूज़ होती रहती है। अगर आप उसको रिकॉल करोगे वो वही स्टेटमेंट आपको दोबारा प्रिंट करके देगा या वही आउटपुट के फॉर्म में देगा, तो वो आपका डाटा असाइन हो जाता है। तो चीज़ें इनिशियलाइज़ कैसे होती हैं, अगर आपने सीक्वेंस में लिखा होता है, यहाँ पे लाइन 6, 7 और 8 देखें, अगर आप इनकी लाइन को स्किप करोगे ना, किसी भी एक को चीज़ को स्किप करोगे तो आपके पास अनडिफाइंड डाटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका प्रोग्राम था जो पेज नंबर 109 पे है। एहसन गेट्स द रिवॉर्ड ऑफ ₹5000। ये हमने रन किया विजुअल कोड पे जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कोड था, इसकी आउटपुट दिखाएं। यस, ये हमारी आउटपुट आ गई। अब आपने क्या करना है कि कोड यही जो लिखा हुआ है इसकी जो लाइन नंबर है, लाइन नंबर इसकी जाएगी 7, ठीक है। डॉक्यूमेंट राइट जो लिखा हुआ है 6 और 7, मेरे ख्याल से वो तो ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी, जो है ना 10 और 12 वाली चेंज होगी। सबसे पहले आपने वेरिएबल IP प्रॉम्प्ट इनपुट अ नंबर प्लीज़, फिर डॉक्यूमेंट राइट इनपुट फ्रॉम द यूज़र वाज नंबर दिस। ये चीज़ें लिखें, कहाँ पे जाएंगी? सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ है ना रिवॉर्ड की जगह नीचे रिवॉर्ड जो मेंशन है वहाँ आपने नहीं लिखना, रिवॉर्ड मेंशन नहीं करना हमने, ठीक है। अब 10 और 12 में ये 2 पॉइंट ऐड करके फिर रन करें, फिर बताएं जी क्या आउटपुट आती है इसकी। हम लोगों ने इनपुट के लिए कहा तो सबसे पहले मेन्यू पॉपअप किया, आपने उसमें जो है वो 1000 मेंशन किया, तो वो उसका रिवॉर्ड जो है इनपुट फ्रॉम द यूज़र वाज नंबर 1000, तो आपने ये 1000 किया, तो अब जो रिवॉर्ड जाएगा वैसे वो कितना जाएगा 1000। ठीक है, समझ आ गई।